हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। उसके जैसी भी कोई चीज नहीं हो मेरे जच्चे सारी ड्रेस वन पीसरी उसके नाइकी के शूज की नारीसरी मैं बन्नी ना मिलियन दुनिया में और उसके जैसी भी कोई चीज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरों की महफिल में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और सुरों की महफिल एक ऐसा कार्यक्रम जो कि मिलवाता है आपके अपने पसंदीदा कलाकार से, और ऐसे ही कलाकार के साथ आज भी हम हाजिर हैं आपके सामने। और आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि हरियाणा की एक बहुत बड़ी पहचान है और हरियाणा की आन बान शान और हरियाणा की पहचान मोनिका शर्मा इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है मोनिका शर्मा आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले मोनिका, ये लॉकडाउन के बाद का जो समय रहा है ये कैसा रहा है, शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। सर बड़ा मजा आया मुझे, सच में मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, इधर उधर घूमना बहुत पसंद है। हाँ। तो वो छूट मिल गई। तो ये तो काफी पाबंदी रही होगी, बाहर नहीं जाना है क्योंकि लॉकडाउन है, संक्रमण है, तो ये कैसा रहा फिर ये सफर? अंदर से मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिला। हम लोग जब लॉकडाउन में थे घर में तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, मैंने थोड़ा कुकिंग भी सीखी, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को। ऐसा नहीं था पाबंदी थी, और जो हुआ अच्छे से नहीं हुआ। ठीक है मोनिका, जरा अब हम क्योंकि ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, आपके फैंस जो कि लगातार इंतजार कर रहे थे कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आएगी और आपके जो गाने हैं, आपकी जो आवाज है वो उन तक पहुंचेगी, तो बिना देरी किए आपका जो सबसे दिल के करीब जो गाना है वो वहां से आप जरा इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दीजिए और आप चंद लाइनें गुनगुना दीजिए। मेरा फेवरेट गाना तो है 4 साल, एक सैड सॉन्ग है जी। साल बीत गए 4 सच्ची कोई खबर मिली ना यार की, साल बीत गए 4 सच्ची कोई खबर मिली ना यार की। ये मेरा फेवरेट गाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मोनिका। और इसी आवाज को सुनने के लिए जो दर्शक हैं, जो आपके फैंस हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम इस सफर को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले जरा आपके सफर की जो शुरुआत है उसी से हम सबसे पहले जो पहला सवाल है मैं वही जानना चाह रहा हूं कि सफर की शुरुआत कैसे हुई, पढ़ाई कैसे, और उसके बाद सिंगिंग में कैसे आप पहुंची? सर मैंने गवर्नमेंट स्कूल से 12th पास आउट की, उसके बाद मैंने कॉलेज जाना शुरू करा। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे से पढ़ाई तो हो नहीं रही, मैं बार बार फेल हो रही हूँ और मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में है, तो मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद मैंने हरियाणा में मॉडलिंग में काम शुरू करा जी। उसके बाद 1 साल तक काम करने के बाद तो यानी कि ये उन युवाओं के लिए भी संदेश है जो बार बार निराश हो जाते हैं, अगर वो किसी क्लास में अगर फेल हो जाते हैं या पीछे रह जाते हैं तो वो हताश ना हो, निराश ना हो, क्योंकि सफर आगे आपका कुछ भी हो सकता है। आप लक्ष्य बांध करके चल सकते हैं और आगे आप बढ़ते रहें। ये उनके लिए एक संदेश भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो उनके अंदर है, जो वो बनना चाहते हैं, शायद उसी के लिए वो फेल हुए हैं कि उनको आगे वो रास्ता मिल जाए। बिल्कुल। अच्छा मोनिका, जरा शुरुआत करते हैं क्योंकि बहुत सारे आपने सुपरहिट गाने दिए हैं और हरियाणा की एक अलग जो छवि आपने प्रस्तुत की है, जलेबी जूड़ा और ऐसे बहुत सारे आपके जो गाने हैं जो बहुत ज्यादा हिट रहे हैं, जरा उनकी भी आप जरा अगर गुनगुना दें, उनकी लाइनें आप अपने फैंस तक पहुंचाएं। जो मेरा सबसे हिट गाना है वो है जलेबी जूड़ा, मैं सभी को वही सुनाना चाहूंगी जी। तेरी गुच्ची और अरमानी की ना छोरी इतनी लाड़ी, खाई हील के सैंडल ओढ़ी बैठू बांध के साड़ी, रेड रेड से देख कर तो जाएंगे थोड़े पहल रे, जलेबी जूड़ा करके चलूंगी तेरी गैल रे, जलेबी जूड़ा करके चलूंगी तेरी गैल रे। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें मोनिका मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आपने BSc में भी एंट्री ली थी, आपने एडमिशन लिया
और वहां से आपने छोड़ करके उसके बाद जो है बीए किया, सिंगिंग में किया। वहां से आपको ये रास्ता आपको किसने दिखाया कि आपको सिंगिंग में आपको जाना चाहिए, आपको एक गायिका के तौर पर अपना करियर बनाना चाहिए? ये सब किसने आपको, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में एक गुरु होता है जो बताता है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। कॉलेज में तो मेरी फ्रेंड्स थी जो मुझे बोलती थी कि भाई तेरे से नहीं हो रहा, तू छोड़ दे, तू बीए कर ले। मेरी एक टीचर भी थी, उन्होंने मुझे ये बोला था कि तू बार बार फेल हो रही है तो रहने दे। मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि अब तेरे से नहीं हो रहा तो तू अपना जो म्यूजिक का कैरियर है उसमें एंट्री कर। तो यानी कि म्यूजिक आप शुरुआत से ही चाहती थी, आपको बहुत पसंद था, आप गुनगुनाती थी पहले से, बचपन से? जी जी सर, स्कूल में गाती थी मैं। अच्छा, तो वहीं से ही शुरू हो गया। अच्छा मोनिका, ये भी सुनने में आता है कि आपकी माताजी का एक सपना था, वो चाहती थी कि वो एक गायिका बने, वो गाना गाएं, और उनका ये सपना पूरा करने के लिए आप जो है इस लाइन की तरफ आपने रुझान किया। इस बात में कितना सच्चाई है? जी, पूरी सच्चाई है इसमें। मेरी मम्मी को गाना बहुत पसंद था, तो उन्हीं के ही गुण मेरे अंदर आए हैं थोड़े, जो भी वो गाती थी। तो उन्होंने बोला कि अगर तू भी गाना चाहती है, क्योंकि उस टाइम मेरे को तो गाने नहीं दिया, और तू गाना चाहती है तू स्टार्ट कर। तो मैंने सब कुछ शुरू कर दिया। चलिए, अब बातें हम करते रहेंगे मोनिका, लेकिन इस बीच आप जो है अपनी आवाज के जरिए जरा अपने दर्शकों तक, अपने फैंस तक जरा अपनी जो बातें हैं वो पहुंचाते रहिए। जी, जो मैं गाना सुनाना चाहूंगी, जो नेक्स्ट वाला जो मेरा गाना है, जो मेरे जैसे सारी ड्रेस बन पिसरी, उसके नायक के शूज की नारी सरी, मैं बनने न मिलियन दुनिया में, और उसके जैसे भी कोई चीज नहीं, उसका पहला 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 इश्क हूँ मैं, और वो मेरा आशिक पहला ही, वो मेरा मजनू, मैं उसकी लैला थी, वो कोड़ा कोड़ा मैं न्यूटेला थी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मोनिका, बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी। और यहाँ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि घर में भी कंपटीशन होता होगा, क्योंकि मम्मी को भी गाना बहुत ज्यादा पसंद है और आप भी गाना गाती हैं, तो घर में भी कंपटीशन वाला माहौल होता होगा? कभी कभी ऐसा जब बहनें इकट्ठी होती हैं तो शुरू हो जाता है। अच्छा मोनिका, ये कहा जाता है कि गांव के जो स्कूल हैं या ग्रामीण इलाकों में जो पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो उतना नहीं है, शहरों में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। आपको कुछ बदलाव लगता है, अंतर लगता है आपको इसमें कुछ? सर, पहली बात तो गांव के स्कूल पीछे नहीं है, सबसे अच्छे गांव के स्कूल हैं, बिल्कुल, क्योंकि जितने भी ऑफिसर्स निकलते हैं वो गांव से निकलते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि गांव के स्कूल पिछड़े हुए हैं। बिल्कुल, और ये एक पहचान भी अब यहाँ धीरे धीरे बदलती जा रही है, क्योंकि पहले भी अभी भी आप जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि आईएएस अधिकारी हो या बड़े नेता हो, सभी स्कूलों से गांव से ही निकल करके आगे बढ़े हैं, तो ऐसे में ये कहना तो बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें इस बीच में ये भी जानना चाह रहा हूँ मोनिका कि आगे अभी तक के जो गाने हैं, पहला ब्रेक आपको कब मिला, पहला गाना आपको कैसे मिला, हरियाणवी इंडस्ट्री में आपका पहला कदम कैसे आपका पहुंचा, कैसे आपके संपर्क हुए, क्या हुआ था, वो जरा उसके बारे में भी कुछ बताइए अपने फैंस को। मैं सबसे पहले मिली केसी कुंडू से, राइटर हैं ये, तो उन्होंने मेरे से गाना गवाया, तो उनको वो गाना अच्छा लगा, तो मैंने कंटिन्यू गाना किया। उसके बाद जो मेरे को पहला ब्रेक मिला वो था जलेबी चूड़ा। इससे पहले भी गाने आए थे, सैड सॉन्ग्स आए थे, लेकिन जो पहला ब्रेक था वो मेरा जलेबी चूड़ा था। उसके बाद बहुत सारे सॉन्ग्स आए मेरे। तो यानी कि जलेबी जूड़ा से आपने शुरुआत की, तो उसके बाद आपको लगा कि अब इसी तरीके से एल्बम में गाना है या कुछ और करना है, इसके बारे में भी सोचा था कुछ? मैं चाहती थी कि मैं अपने गानों में खुद से मॉडलिंग शुरू करूं, लेकिन उस टाइम मैं थोड़ा बच्चे से दिखती थी, इतनी मैच्योर नहीं हुई थी, क्योंकि 17-18 ईयर्स की थी तब मैंने शुरू किया था। तो अब मैंने वो काम शुरू किया कि मैं अपने गाने खुद ही प्रोड्यूस कर रही हूँ, और उसको खुद ही गाना, खुद ही एक्ट करना, सारा मेरे हाथ में। तो शुरुआती दिनों में जैसा आप कह रहे हैं कि ये बहुत कम उम्र के अंदर जो मुकाम आपने हासिल किया, तो उसको लेकर के लोग भी कुछ कहते होंगे? शुरू में तो
अब पॉज होता ही है रिश्तेदार की क्या कर रही है, क्योंकि सभी जानते हैं कि किस तरह की इंडस्ट्री है, बाहर से कैसे दिखाई देती है लेकिन अंदर से काफी बहुत साफ है। तो शुरू में तो ऐसा पॉज हुआ था, लेकिन अब बड़े खुश होते हैं कि मैं यहाँ पहुँच गई और बहुत आगे पहुँचने वाली हूँ। बिल्कुल, और ये हमारी भी ये शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत आगे बढ़ें और जो मुकाम जो आपने सोचा है वहां तक आप पहुंचे। लेकिन इस बीच एक जो आपके गाने के जरिए ब्लैक सूट जो एक गाना आपका आया, वो भी बहुत प्यारा, और उसी तरीके से और भी जो दूसरे गाने थे, आप कुछ लाइनें अगर साथ के साथ अपने दर्शकों तक पहुंचाइए। मेरा सारे एक दौर पूरी गति की तोड़ और अखरा स्वैग रहे, मैं तो थोड़ी घनी क्यूट हो जा देखने वाला म्यूट, मैं तो थोड़ी घनी क्यूट हो जा देखने वाला म्यूट, जब गादू सूट बैठ रहे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन मोनिका, आपने हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर जो बदलाव लाया, एक गाना आपने अब्रॉड में भी शूट किया है, तो उस गाने की सोच कैसे बनी आपको वहाँ शूट करना, और उस गाने के लिए आपको गाना, ये कैसे अपॉर्चुनिटी मिली? मेरे पास डायरेक्टर है अमित बिश्नोई जी, उनका कॉल आया कि मोनिका एक गाना शूट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, और उसके लिए जो सूटेबल आवाज है वो सिर्फ आपकी है। तो उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने सिखाया। तो एक बारी उस गाने की भी कुछ लाइनें आप गुनगुना दीजिए। ये यही गाना है, ब्लैक सूट वाला। यही गाना है। मेरा सारे एक दौर पूरी गति की तोड़ और वखरा स्वैग रहे, मैं तो थोड़ी घनी सूट हो जा देखने वाला म्यूट, मैं तो थोड़ी घनी क्यूट हो जा देखने वाला म्यूट, जब गादू सूट बैठ रहे। बहुत प्यारी आवाज़ है मोनिका आपकी। एक साथ ही साथ अब ये कुछ गाने अभी तक के, लेकिन अभी तक आपके दिल के सबसे करीब ऐसा कौन सा गाना है जो आपने गाया है और हमेशा आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब रहता है? क्योंकि होता है बहुत सारे गाने, हालांकि हर सिंगर को अपने सभी गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन एक गाना ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा दिल के करीब होता है। जो मेरा गाया हुआ गाना, वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन फिलहाल एक मैंने गाया भी है जो बहुत जल्दी आने वाला, वो सबसे अच्छा गाना जो मेरे दिल के करीब है। लेकिन पीछे वाले गानों में बता दूं, लकीर गाना मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है। तो है आखिरी सांस चाही घर मांगना मरे जाऊंगी मैं होगी तेरे जोखन, होगी तेरे जोखन तू फकीर बन जा, रे तुम्हारे हाथों लकीर बन जा, रे तुम्हारे हाथों लकीर बन जा। बहुत सुंदर मोनिका, बहुत सुंदर। हम जरा अब ये भी बात कर लेते हैं कि ये जो सफ़र आपका रहा है, इसमें कितनी आपके सामने आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है, मानना होता है कि बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और तब जा कर के ये मुकाम मिलता है। लेकिन कई ऐसे खुशकिस्मत भी होते हैं जिनको एक सही समय पर एक सही क्लिक उनको मिल जाता है और वो आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये सफ़र कैसा रहा? चुनौतियाँ ज़्यादा रहीं, मुश्किलें ज़्यादा रहीं? ये कहना ठीक है, ये तो स्ट्रगल बहुत भयंकर, ऐसा स्ट्रगल कुछ नहीं था। जब हम काम कर रहे थे, जब ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो उसमें बड़ा मजा आने लग गया था। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम था, जानती नहीं थी किसी को, तो शुरुआती यही प्रॉब्लम थी। बाकी बाद में बड़ा मजा आने लगा और अभी बड़ा मजा आता है। यानी कि आपने पूरे इस सफर को एंजॉय किया है? जी बिल्कुल। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, बाद में सब मस्त हो गया। ठीक है, और ये तो होता भी है, क्योंकि आप जिस चीज़ के अंदर आप दिल से शिद्दत के साथ अगर काम करना चाहती हो तो वो धीरे धीरे उसमें हो जाते हैं। ठीक, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए अब प्लानिंग क्या है मोनिका? अभी तक जो काम आपने किया, अब आपने कहा कि आप उससे ज़्यादा कुछ करना चाहती थी, आप अपने गानों को खुद प्रोड्यूस करना चाहती हैं, आप उसमें खुद एक्ट करना चाहती हैं,
तो इसके आगे क्या, आगे सर मैंने फिल्मों की तरफ भी? मैंने अभी अपने 5 गाने प्रोड्यूस किए हैं खुद से, हम्म, जिसमें मेरी फीचरिंग है। बहुत शानदार मोनिका, और ये बहुत बड़ी बात है। जी, और अभी नेक्स्ट मंथ वो रिलीजिंग मोड पे है, एक 1 by 1 उनको हम रिलीज कर रहे हैं, पूरी एल्बम ही है। तो आप जो आने वाले गाने हैं कुछ उसके बारे में अगर कुछ बताएं अपने दर्शकों को। जी सर, मेरा एक अर्बन गाना है जिसका नाम है नागिन। एक पति पत्नी की तकरार के रूप में एक गाना है जिसका नाम है बालम बावला। उसके बाद एक गाना है किया, जिसमें हरियाणवी संस्कृति के बारे में बताया गया है। उसके बाद एक गाना है रब, जो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सैड सॉन्ग है, और एक है सैंडल। ये मैंने 5 गाने अभी प्रोड्यूस। आप अगर कुछ लाइनें अगर आप उनकी गा दें, आपके फैंस तक वो पता चलेगा कि कौन कौन से गाने हैं, वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मैं जरूर सुना देती। ठीक है। अच्छा, संस्कृति को आपने कहा कि एक गाना उसमें से हरियाणा की संस्कृति को लेकर भी है, सभ्यता को लेकर भी है। आपको लगता है कि जो कल्चर है हरियाणा का, वो अभी भी लोगों तक उतना नहीं पहुंच पाया जितना और भी ज्यादा प्रभावी तरीके से पहुंचना चाहिए? जैसा पंजाब के अंदर होता है, पंजाबी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप कर गई, ग्रो कर गई, हरियाणा की इंडस्ट्री उतना ज्यादा नहीं कर पाई है, तो उसमें कुछ हद तक करने की, बदलाव लाने की जरूरत है, आपको नजर आती है क्या? अभी बदलाव हो रहे हैं सर, लेकिन अभी और भी बदलाव आएंगे जब सब साथ मिलकर काम करेंगे, तब हमारी इंडस्ट्री भी पंजाब की तरह बहुत ही ब्रॉड हो जाएगी, और बहुत जल्दी ये होने वाला है। अच्छा, ये जो संस्कृति हमारी जो है, हरियाणा की जो संस्कृति है, उसके बारे में ज्यादा लोगों को बताने में गायकी के जरिए, अपने शब्दों के जरिए, गानों के जरिए, ये कितना आपको अच्छा लगता है? या आपको लगता है कि ये ट्रेंड से आउट है? आजकल जो यूथ है वो अलग तरीके से डिमांड करता है, वो अलग तरीके से गाने मांगता है, या संस्कृति से जुड़े हुए जो हमारा कल्चर है उसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं? जी सर, जो पहले गाने थे फोक सॉन्ग, वो रिक्रिएट होके मार्केट में दोबारा आ रहे हैं। तो मैंने भी एक गाना ऐसे ही प्रोड्यूस किया था जिसका नाम है नौ लखा हार वीरा, जो हमारा पुराना गाना है, नंदी के बीरा। उसकी मैं लाइनें बताना चाहूंगी। जी, ओ नंदी के बीरा, जी। ना मांगू 9 लखा मैं हार, ना दी मोतिया के थार, ना गुत्थी के मैं हीरा, बस तू मेरा हो के रहे, ओ नंदी के बीरा, बस तू मेरा हो के रहे, ओ नंदी के बीरा। बहुत शानदार मोनिका। तो पहले के गाने ये सिर्फ गीतों में ही गाते थे लोग, तो अब ये दोबारा इनको मिक्स करके मार्केट में वापस लाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी जो पहले की पहचान है वो वापस हमारे पास आ रही है। और लोग भी इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पुराने गानों को न सिर्फ हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, बल्कि यूथ बहुत ज्यादा ऐसे गानों को पसंद करता है, और खास करके जब रिमिक्स स्टाइल में आते हैं तो यूथ उसको पसंद करता है। तो ऐसे कोई और गाना है जो पुराने समय का है और आप उसको रिमिक्स स्टाइल में आप उसको दोबारा से लेकर आने वाली हैं आगे आने वाले समय में? जी सर, बालम बावला ये गाना है जिसको हमने रिमिक्स किया है, और ये मार्केट में आने वाला है, मंथ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं ये भी जानना चाहता हूँ मोनिका, क्योंकि माँ जो है वो अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा लगाव रखती हैं। आप सिंगिंग का सपना आपने पूरा किया, वो चाहती थी कि वो सिंगर और सिंगिंग की तरफ आगे बढ़ें, आपने वो सपना पूरा किया। उसके बाद उनका रिएक्शन क्या था जब उनको पहली बार पता चला कि मोनिका का गाना आने वाला है, मोनिका जो है अब जो है गाना गाने वाली हैं किसी एल्बम में, अपनी आवाज़ देने वाली हैं, तो उसके बाद उनका रिएक्शन क्या था? वो बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। और अभी भी कोई भी मेरा गाना आता है तो जब भी मैं गाना गा के आती हूँ तो मेरे से पूछती है गाना कैसा गया, मेरे को गाना सुना। मतलब वो पहले भी इतनी एक्साइटेड थी और आज भी इतनी एक्साइटेड है मेरे गाने के लिए। चलिए मोनिका, दर्शकों के जो डिमांड है वो मांग यही है कि आप जो है कुछ गुनगुना दें, कुछ जो आपका गाना है वो आप उन तक पहुंचा दें। तेरे जब मस्कारा चलू मैं, तिखी तलवार बन न पाड़ू मैं, एक नखरा से 100 वाटिका, दिलाने करे जी करे तोरा ठाटिका, फिटिंग के सूट पंजाब तक के गला में मारू छोरे पलड़े संताई रे,
लागे घणे छोरे लड़े कहे आखि कड़ी एक कुत्ते सरताई रहे देख जैसे लागे घणे छोरे लड़े कहे आखि कड़ी एक कुत्ते सरताई रहे। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर मोनिका। साथ ही एक मोरनी आपका गाना वो भी जो है उसको लेकर के बहुत चर्चाएं हैं, उसको लेकर के भी यूट्यूब पर जो है बहुत सारे फैंस जो हैं आपके बात कर रहे हैं, तो कुछ अगर आप गाना चाहें तो गुनगुना चाहें। छोड़ तेरी कोना दड़े तेरी ताल रे छोड़ तेरी कोना दड़े तेरी दाल। मेरा इसमें ये छोटा सा ही पोर्शन है, दो पोर्शन, तो ये बहुत छोटा गाना है। हाँ, नहीं ये अच्छा है। और साथ ही साथ अभी जो है इसके अलावा आपके कुछ और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं मोनिका? जी सर, जो मैंने बताया कि आगामी 5 प्रोजेक्ट और उसके बाद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो उनके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? 5 प्रोजेक्ट तो जो अभी हमने बताया है, उसके बाद जब होंगे तो मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका, बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला, आपने अपने फैंस तक आपने अपनी आवाज़ पहुंचाई है और बहुत सुरों के ज़रिए आपने गानों के ज़रिए सुरीली आवाज़ में आपने जो बात पहुंचाई है वो लोगों के दिलों तक पहुंची भी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।